जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत कार्य हो गया है तो सिर्फ उसी की चिंता में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि उसकी वर्तमान को सुधार कर अपने भविष्य को संवारना चाहिए। दुनिया की कोई भी चीज कितनी ही कीमती क्यों ना हो, पर भगवान ने आपको जो नींद, शांति और इनसे भी ज्यादा जो जीवन दिया है, उससे ज्यादा कीमती कोई और चीज नहीं। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते, और ऐसे व्यक्तियों की समस्त प्रकृति भी मदद करती है। अनुभव कहता है कि लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप खुश हैं, उन्हें बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। सिर्फ दिखाने के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानता है। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत। एक दिन बुरा वक्त जरूर गुजर जाएगा। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या है? तो कृष्णा ने हंसकर कहा, राधे, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार कहाँ होता है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। ये वक्त है जनाब, चेहरे जरूर याद करता है कि डर कर इससे रोना नहीं। अदम्य सांस भरा है तुझ में, धीरज अपना खोना नहीं। उजियारा जग में फिर आएगा, वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। पोंछ ले गम के आंसू अपने, बीज समझकर बोना नहीं। छोड़ा जिसने साथ तुम्हारा, यादों को उसकी ढोना नहीं। खुशियों का पल फिर आएगा, वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। एक बार एक इंसान बहुत दुखी था। वो अपनी जिंदगी में कुछ समय से बहुत सारी मुसीबतों से जूझ रहा था। वो हमेशा सोचता था कि मैं अपनी जिंदगी के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इसके साथ मैंने खुद के लिए भी जिंदगी में कुछ नहीं किया। मैं ऐसी जिंदगी क्यों जी रहा हूँ? कभी कभी लगता है कि जिंदगी और इन सारी मुसीबतों को एक साथ खत्म कर दूं। ये इंसान हमेशा बस इसी तरह से सोचता रहता था। एक दिन वो एक नजदीक के बहुत ही बड़े तपस्वी के पास चला जाता है। वो घने जंगल में बैठे तपस्वी को अपनी सारी हकीकत बता देता है और कहता है, तपस्वी जी, आप तो इतनी साधना करते हो, अपनी तपस्या से आप इस वास्तविक जिंदगी के हर एक हिस्से से वाकिफ हो। क्या आप मुझे मेरे बुरे वक्त से निकालने का कुछ रास्ता बता सकते हो? मैं 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए और एक छोटा सा संसार चलाने के लिए भी नाकामयाब हूँ। मैंने ज्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं की। मैं एक साधारण सा इंसान हूँ। मुझे कुछ भी करके इस बुरे वक्त से बाहर निकलना है। तपस्वी जी, मुझे एक ऐसा आसान सा माल बताओ जिसकी वजह से मैं फिर से सुकून और खुशी की जिंदगी जीने लगूं। क्योंकि आप बहुत गहरी ज्ञान की बातें बताओगे तो मैं उसे आत्मसात नहीं कर पाऊंगा। तपस्वी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक काम बताऊंगा। वो काम तुम्हें 7 दिन तक करना होगा। सामने वाली नदी के उस पार एक छोटा सा मंदिर है, लेकिन उस मंदिर के अगल बगल के पेड़ पर बहुत सारे पक्षियों के घोंसले हैं। वो पक्षी बहुत किलबिलाहट करते हैं, जिसकी वजह से इस वन की शांति नष्ट हो जाती है। तुम उस पक्षियों के घोंसलों को लगातार 7 दिन तक तोड़ते रहो। हाँ, लेकिन एक बात तुम्हें जरूर याद रखनी पड़ेगी। जब भी तुम इन पक्षियों का घर तोड़ोगे तब उनमें से कोई भी पक्षी मरना नहीं चाहिए। तपस्वी जी के कहने का मतलब इस इंसान को समझ में नहीं आया, लेकिन वो वहां से तपस्वी जी द्वारा बताया हुआ काम करने के लिए निकल पड़ा। इस इंसान को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में इतने बड़े तपस्वी जी ने उनको इन सारे पक्षियों का घर तुड़वाने का पाप का काम उसके हाथ में कैसे दे दिया। जब ये इंसान नदी के उस पार पहुंचता है तब बहुत ही प्रसन्न वातावरण में उसे पक्षियों के बहुत सारे घोंसले दिखाई देते हैं। वो इन सारे पक्षियों को देखकर सोचता है, अरे ये पक्षी तो कितने सारे मेहनत के साथ कण कण इकट्ठा करके अपना घोंसला बना रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं, और मैं इनका घर तोड़ने जा रहा हूँ। लेकिन फिर भी उसने तपस्वी जी की बात याद करके इन सारे घोंसलों को तोड़ना शुरू कर दिया। देखते देखते ही सारे पक्षी घबरा गए और अगल बगल में दूसरे पेड़ पर जा बैठे और सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए किलबिलाहट करने लगे। देखते देखते पक्षियों का बड़ा घोंसला टूट गया। ये इंसान उन सारे घोंसलों को छोड़कर अपने घर लौटने निकला। इस इंसान का मन बहुत दुखी था। वो बहुत उदास नजर आ रहा था। रात में लेटे लेटे वो सोचने लगा कि मैंने तो इन पक्षियों का घोंसला तोड़ दिया, आज इनका पूरा घर टूट गया।
जो काम तपस्वी जी ने बताया था वो काम तो मैं पूरा कर चुका हूँ, पर अभी वापस जाने से क्या फायदा होगा। दूसरे दिन सुबह इंसान फिर से एक बार इन पक्षियों के घोंसले तोड़ने के लिए नदी पार करके चला गया। उसने देखा तो वहां इन पक्षियों ने फिर से कण कण कर इकट्ठा करके अपने घोंसले बनाने की शुरुआत की। ये दृश्य देखकर उस इंसान के मन में आया, अरे मैंने तो कल इन पक्षियों का घोंसला तोड़ दिया और आज ये फिर से छोटी छोटी चीजें इकट्ठा करके अपना घर बनाने में लगे हैं। ये तो कितने मूर्ख हैं। और ये देखकर उसको थोड़ा बहुत हंसने को हुआ, लेकिन फिर भी वो तपस्वी जी की बात याद करके उन पक्षियों का घोंसला तोड़ने लगा। देखते देखते फिर सारे पक्षी पहले जैसे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर उड़ने लगे और फिर इस मनुष्य ने लौटने से पहले इन पक्षियों के टूटे हुए घोंसलों पर ठंडा पानी डाल दिया, जो ये पक्षी फिर से एक बार ये घोंसला ना बना पाए। वो फिर से अपने घर लौट गया और रात में बिस्तर में लेटे लेटे सोचने लगा, तपस्वी जी के कहने पर तो मैंने इन पक्षियों का घर दोबारा तोड़ दिया, पर ये तो गलत काम है। क्या सच में ये तपस्वी जी ही है, या फिर ये कोई गलत इंसान है जिसे सिद्धि न प्राप्त हुई हो और मुझे बेवकूफ बना रहा हो। जाने दो, मैं पहले उनके द्वारा बताया हुआ काम पूरा करता हूँ और ये सब बाद में देखता हूँ, सब कुछ बाद में पता चल जाएगा। तीसरे दिन सुबह सुबह ये इंसान उठकर नदी पार करके उन पक्षियों के घोंसले की ओर चला और देखता है वहां पर तो उस इंसान को कोई घोंसला नजर ही नहीं आ रहा, न पक्षी नजर आते। वो सोचता कि अभी तो ये पक्षी यहां से चले गए, तो अभी तो मेरे पास इस जगह आने का क्या फायदा। मैं तो अभी उन तपस्वी के पास जाऊंगा और उनको बताऊंगा। ये इंसान सिर्फ मुड़कर नदी पार करके तपस्वी की ओर जाने निकलता है। तभी उसको वहां पर एक नया और बड़ा घोंसला देखने को मिलता है, जो इन पक्षियों ने बनाया होता है। यानी ये पक्षी अपने नए घोंसलों को बनाकर वहां पर वास कर रहे थे। ये देखकर ये इंसान सोचता है कि शायद तपस्वी जी को पता था ये पक्षी अपना नया घोंसला बनाकर दूसरी जगह नया घोंसला बनाकर रहने लगते हैं, इसीलिए ही उन्होंने मुझे इन पक्षियों का घोंसला तोड़ने के लिए कहा था। लेकिन इस सारे दृश्य को देखकर ये इंसान कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि इंसान भी पहले से ही वक्त का मारा हुआ था। उसको लग रहा था कि शायद हमको इन पक्षियों की मदद करनी चाहिए, इसके अलावा हम तो इन पक्षियों का घर तोड़ रहे हैं। वो इंसान तपस्वी जी द्वारा बताए हुए काम को बस निभा रहा था। वो फिर एक बार इन पक्षियों का नया घोंसला भी तोड़ देता है और वापस लौटने के लिए निकलता है। जब वो अपने घर वापस लौटने के लिए निकलता है तो इस बार पहले से ज्यादा दुखी था। वो सोने से पहले फिर सोचने लगा कि मैं कितना बुरा हूँ, शायद मैं शैतान बन गया हूँ। मैं इन पक्षियों को उनका नया घर तक बसाने नहीं दे रहा। वो चौथे दिन फिर से नदी पार करके इन पक्षियों के नए घोंसले की ओर चला जाता है और फिर देखा तो क्या हुआ, इन पक्षियों ने तो दूसरी जगह अपना एक नया घोंसला बना लिया। वो पहले से ज्यादा ऊर्जा के लिए काम कर रहे थे। यह देखकर इस इंसान को लगा ये पक्षी मेरे से कितने छोटे हैं, तो भी ये हार नहीं मान रहे। मैंने कितनी बार इनका घोंसला तहस नहस कर दिया, ये फिर भी उभरने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर तपस्वी जी के कहने पर वो एक बार फिर से पक्षियों के बनाए गए घोंसलों को भी तोड़ देता है। और जब वो अपने अहंकार से बाहर आया तब उसे पता चला कि उसके हाथ से कुछ पक्षियों की मौत हो गई। इस बार ये सारा दृश्य देखकर ये इंसान रोते रोते अपने घर वापस लौट गया और फिर वो सोने से पहले सोचने लगा कि मैं इन पक्षियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा हूँ, इससे ज्यादा अत्याचार अभी मैं नहीं कर पाऊंगा। पांचवें दिन वो उठकर इन पक्षियों को खाना खिलाने के लिए घास लेकर पहुंच जाता है। इस वक्त इस इंसान के मन में सारे पक्षियों के लिए प्यार और प्रेम भाव बसा हुआ था। वो फिर एक बार नदी पार करके उन पक्षियों के घोंसलों की ओर चला। फिर भी उसने देखा कि ये पक्षी फिर से एक बार ज्यादा ऊर्जा के साथ एक नया घोंसला बनाने लगे। उसने इन पक्षियों को खाना खिलाया और अगले 3 दिन तक बिल्कुल ऐसा ही करता रहा। 7 दिन के बाद जब ये इंसान उन्हीं तपस्वी जी के पास जंगल में पहुंचा और कहता है, तपस्वी जी आपने जैसा बताया था मैंने वैसा ही किया। मैंने उन पक्षियों के घोंसलों को एक नहीं बल्कि 4 बार तहस नहस किया, लेकिन मेरे हाथ से गलती हो गई। चौथे दिन उनके घोंसले तहस नहस करते वक्त मेरे हाथ से कुछ पक्षी मर गए। मैंने अपना काम पूरा नहीं किया और मुझे पता है कि आप मुझे वो तरीके नहीं बताओगे जो मुझे मेरे बुरे वक्त से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता तपस्वी जी मैंने कुछ गलत किया है। तो चलो मैं मेरे घर वापस चला जाता हूँ, मुझे वापस जाने की आज्ञा दो।
ये बात सुनकर तपस्वी जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अरे इंसान, तुझे घर जाने की इतनी जल्दी क्यों है? थोड़ा जलपान करो, उसके बाद तुम लौट जाओ। तपस्वी जी इस युवक इंसान के हाथ में पानी का लोटा देते हैं। ये इंसान जलपान करता है और उसके बाद तपस्वी जी इस इंसान से पूछते हैं कि अरे बेटा, तुम उन पक्षियों का घोंसला क्यों तबाह नहीं कर पाए? तब इस इंसान ने सारी हकीकत बताते हुए जवाब दिया कि तपस्वी जी, मैंने एक बार नहीं बल्कि 4 बार उन पक्षियों का घोंसला तोड़ दिया, लेकिन वो नई जगह घोंसला बना रहे थे। तपस्वी जी कहते हैं, अरे इंसान, तुम उन पक्षियों से कितने विशालकाय हो। जरूर उन पक्षियों से ज्यादा शक्ति है तुम्हारे पास, लेकिन फिर भी तुम उनका घर आखिर तक तोड़ नहीं पाए। मैंने तुमको उन पक्षियों का घर तोड़ने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि तुम्हें सीखने के लिए भेजा था। तुम्हें जरूर इन चीजों से कुछ ना कुछ सीख मिली होगी। तुम्हारे लिए पहली सीख है, जब तुमने पक्षियों का घोंसला कितनी बार तबाह करने की कोशिश की, लेकिन वो पक्षी तुम्हारी कृति से नहीं टूटे, बल्कि वो फिर से उभर कर नया घोंसला बनाने की कोशिश कर रहे थे। जीवन ही कार्यशीलता का नाम है, जीवन ही कर्मशीलता का अर्थ है। इतने छोटे मोटे पक्षी हर रोज टूटकर भी हार नहीं मान रहे। वो हर दिन नई ऊर्जा के साथ अपना घोंसला बना रहे हैं। लेकिन हम इंसान 1-2 बार ही दुख मिलने पर टूट जाते हैं, हार जाते हैं। इतना ही क्या, हम में से कुछ इंसान दुख मिलने पर, हार मिलने पर जिंदगी को खत्म कर देते हैं। जीवन भी इतना कठिन नहीं है जितना हम सोचते हैं। सच में जीवन ही कर्मशीलता का दूसरा नाम है। मृत्यु अंतिम सत्य है। इसीलिए नौजवान, तुम मृत्यु आने से पहले बस कर्म करो, बाद में तो परम विश्राम को जाना ही है। अभी तुमने इन छोटे पक्षियों से सीख ली होगी। तुमने देखा, वो पक्षी बड़े थे, वो कभी हारे नहीं। इतना ही क्या, तुम इन पक्षियों से जरूर विशालकाय थे, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से बड़ा था। बस प्रयास करना ही हमारे हाथ में होता है, और जीवन में हर वक्त प्रयास करना चाहिए। जो हर बार प्रयास करता है, उसके सामने प्रकृति भी घुटने टेक देती है। इसी तरह ये दुखी इंसान सुखी इंसान में बदल गया था। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपने भी तपस्वी जी के माध्यम से इस कहानी से सीख ली होगी, और आप भी अपने जीवन के इस सीख का इस्तेमाल करोगे।